शुक्रिया अध्यक्ष महोदया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में विलंब से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश में इस वक्त दो किस्म की राजनीति हो रही है। पहले किस्म की राजनीति वो है जिसकी शुरुआत कुछ सालों पहले हुई है, जिसको लेकर भाजपा में बहुत घबराहट भी है। वो है काम करने वाली राजनीति। आप सबको ध्यान होगा, पूरी दिल्ली इस चीज की गवाह है कि साल 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक नई किस्म की राजनीति पूरी दुनिया के आगे रखी। वो राजनीति थी काम के दम पर वोट मांगने वाली राजनीति। साल 2015 के अंदर हमने जो वादे किए थे, मेरे को इस चीज का फख्र है कि जब 2020 के चुनाव हुए तो हमारे एक हाथ में 2015 वाला मैनिफेस्टो था और दूसरे हाथ में 2020 का रिपोर्ट कार्ड था, और ये कहने की हिम्मत करी कि अगर काम किया है तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। ये तो पहले किस्म की राजनीति है, और दिल्ली वालों ने फिर से 70 में से 62 सीटें दी। दूसरे किस्म की राजनीति है झूठ की सियासत, संविधान का गला घोटने वाली सियासत, तानाशाही की सियासत। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इस सरकार में। केंद्र सरकार द्वारा इसके पहले भी कभी नोटबंदी कानून लाके, कभी 3 काले खेती कानून लाकर बार बार लोगों पर अपने तानाशाही फैसले थोपे गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब पूछ रहे थे कि आप बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हो, तो ये मना कर रहे थे। पर आज लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने एक ऐसा बिल पेश करके फिर से साबित कर दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसको उन्होंने आज कर दिया टू द बीजेपी, बाय द बीजेपी, फॉर द बीजेपी। अब डर लग रहा है चुनाव से। जिसने काम किया हो उसको कोई डर नहीं होता अध्यक्ष महोदया, पर काम नहीं किया क्योंकि बीजेपी पिछले लगभग 3 बार से एमसीडी के अंदर काबिज है, और बदनामी इतनी है कि इनको खुद भी मालूम है। 7 तारीख को जब एग्जिट पोल के नतीजे आए, सबको ये क्लियर हो गया कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपने इस काम के दम पर वोट मांगकर सरकार बनाने जा रही है। तो इनको घबराहट शुरू हो गई। 2 दिन के अंदर अंदर 9 तारीख के बाद, 2 तारीख को ही जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था, तो केंद्र सरकार द्वारा एक चिट्ठी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। और बहुत ही हैरानी इस चीज के ऊपर हुई कि जो एजेंसीज इंडिपेंडेंट मानी जाती थी वो पूरी तरह से इनके प्रभाव के अंदर दिखी, और इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया कि हमारे को रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हमें तीनों नगर निगमों का एकीकरण करना है, इसलिए चुनाव को फिलहाल टाला जाए। हम इस पर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत ही कमाल की बात थी ना, उस लीगल ओपिनियन का कुछ पता लगा, और संविधान को बार बार तार तार किया जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 243U स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि कोई सरकार हो या कोई नगर निगम हो, उसकी वैधता खत्म होने से पहले उसके चुनाव हर हाल में करवा दिए जाने चाहिए। 16 मई को इस नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके पहले संविधान के मुताबिक चुनाव होने चाहिए थे। पर आज क्या हुआ, आज देश की संसद में एक बिल पेश कर दिया गया और हवाले दिए जा रहे हैं कि ये तो बहुत समय से पेंडिंग एक सुधार था जो होना था। भी हमारे पूर्व नेता विपक्ष जी ने ही बोला कि जी बहुत पेंडिंग और बहुत बड़ा सुधार आज देश की संसद में होने जा रहा है। पूछो जी क्या सुधार होने जा रहा है, तो उस चीज का कोई नहीं मालूम। सुधार के नाम पे क्या चीज है जो बिल में हमने पढ़ा, इस बिल के अंदर मोटे तौर पर 3-4 चीजें समझ आई कि वार्डों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या समझ आती है, इसमें कोई वित्तीय बातों का जिक्र कर रहे थे जी दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अब वित्तीय अरेंजमेंट क्या रहेगा उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रशासनिक सुधार क्या होगा उस पर बिल्कुल खामोश है ये बिल। तो बार बार चीजों, इलेक्शन से भागने के लिए चीजों को दूसरे नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पर दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, अपनी सूझबूझ का प्रमाण इसके पहले भी 3 बार दे चुके हैं। असल में इनको घबराहट, इनको जब भी चुनाव की घोषणा होती है या चुनाव नजदीक आता है तो इनको बार बार कभी 10 फरवरी 2015 याद आ जाता है, कभी 11 फरवरी 2020 याद आ जाता है। एक बार 70 में से 3 सीटें आई, एक बार 70 में से 8 सीटें आई। इनको अपनी वो जमानतें जब्त होना याद आ जाता है। इनको अब जो रिसेंट 10 मार्च को नतीजे आए जिसमें 117 में से 95 सीटों पर जमानत जब्त हुई,
वो ध्यान आ जाता है, तो लोकतंत्र में चुनाव से नहीं भागा जा सकता। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी गुमराह कर ले, हर चीज का एक अंत होता है। बीजेपी की तानाशाही का भी अंत अब नजदीक है। और मैं सलाम करता हूं अपने नेता को, जो इतने विपरीत माहौल के अंदर भी डटे हुए हैं और अपने काम के दम पर इनको सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का जो जनता का साथ हमको मिल रहा है उन कामों के दम पर। वो इनकी मेन जो वजह है घबराहट की, वही वजह है। अब ये जब तक मर्जी अध्यक्ष जी इस चीज से भाग ले, आज नहीं तो कल जब भी चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ नगर निगम में आएगी और दिल्ली की जनता इनको इन नाकामियों का, इन नालायकियों का सिला देगी। मैं खुद अध्यक्ष महोदया दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली नगर निगम का सदस्य रहा हूं। इतनी ज्यादा अगर भ्रष्टाचार की फैक्ट्री का मेरे को लगता है कोई नाम होना चाहिए तो वो नाम एमसीडी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली नगर निगम के सदस्य जब दिल्ली नगर निगम को पूछते हैं, मैं खुद इस चीज का प्रमाण हूं कि कितनी बिल्डिंगें पिछले 3 साल में दिल्ली नगर निगम ने बुक की, तो नगर निगम बता देता जी इतनी संख्या में बुक की। उसके बाद पूछे जी आज की रेट में इन बिल्डिंगों का क्या स्टेटस है, तो उसका जवाब ही नहीं देता नगर निगम। इस चीज को लेकर पूरे नगर निगम में कई बार हंगामे हुए, पर नीचे से ऊपर तक सारे मिले होने की वजह से दिल्ली की जनता उस चीज का नतीजा भुगत रही है। जैसे मेरे से पहले मेरे साथी संजीव झा जी ने बताया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, उसके करप्शन से पूरी दिल्ली त्रस्त है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, एक भी डिपार्टमेंट एमसीडी का अगर सुचारू तरीके से काम करता तो ये भी दम रखते इस चीज के कहने का कि अगर एमसीडी के काम से खुश हो तो भाजपा को वोट दे देना, नहीं तो वोट मत देना। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जितनी सीटें थी सब पर इनकी जमानत जब्त होनी थी और इनके सर्वे में ये चीज आ चुकी थी, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। और हर चीज का एक अंत होता है, इस चीज का भी अंत जरूर होगा। भाजपा की तानाशाही से देश को जल्दी निजात मिले, मैं इस चीज की भगवान से प्रार्थना करता हूं और इस चीज की घोर निंदा करता हूं जिस तानाशाही रवैये से भाजपा चुनाव से भाग रही है। परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दे। आज नहीं तो कल जब भी चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता सारी की सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त करा के इनको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।